हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आप सभी लोग अभी उस स्टेज पर हैं जब आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि यार नीट 2027 की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, अब क्या होगा। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि ड्रॉपर्स हैं। ड्रॉपर्स को अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यार, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पहले आप अपने दिमाग को बिल्कुल प्रॉपरली सेट कर लीजिए कि आपको अभी करना क्या है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है और आपको इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा कि आपका सिलेक्शन अभी नीट 2026 के रिजल्ट के हिसाब से होगा या फिर नहीं होगा। अगर आप ड्रॉप लेने का डिसीजन ले चुके हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और जो भी बच्चे नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ प्रॉपर स्ट्रेटेजी कि कब तक आपकी डेडलाइन होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस करना चाहिए। नीट 2027 को अगर आपको कंप्लीट करना है, उसको क्रैक करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो नीट 2027 को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक कंप्लीट रोड मैप की, जो कि अभी अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल तक हमारे पास में टोटल कितने महीने बचे हुए हैं? अभी पूरे के पूरे 9 मंथ्स हैं। कितने मंथ्स हैं? 9 मंथ्स। तो मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ वो 9 मंथ्स की स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ। टारगेट हमारा होगा 650 प्लस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। और अगर आपका ड्रीम है भाई, अभी आप फेलियर हुए और आपका रोड मैप है कि कहाँ तक जाना है, हमें एम्स तक जाना है भाई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हर एक नीट एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज है। तो यहाँ पर अगर आपको जाना है तो आपको यार उसी लेवल की मेहनत करना पड़ेगी। सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि हाँ, आज से मुझे लग जाना है, मेहनत करनी है, अपना बेस्ट देना है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि आपको अगर फेलियर मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी में फेल हो गए हो। आपको एक बार और ज़िंदगी मौका दे रही है, दोबारा से ट्राई करो, उठो और जीत कर दिखाओ। ठीक है, तो वही चीज़ें अभी आपको जो करना है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर नीट 2027। आपको क्या देखना है भाई? बैक बेंच। अगर आप ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तब आपको बैक बेंच का सहारा नहीं लेना है भाई, फ्रंट में आओ। आपको अगर टीचर से कनेक्टिविटी बना करके रखना है तो आप फ्रंट में आओगे। इससे क्या होगा, फायदा आपको क्या मिलेगा कि भाई अगर आप जो भी मिस्टेक्स वगैरह कर रहे होगे तो फिर वो मिस्टेक्स आपकी दूर हो जाएंगी। और आप अगर टीचर की नज़र में रहोगे, वो आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ लेगा, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अगर आप ऑनलाइन में हो तब तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, कहीं पर भी बैठो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना अगर आप ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर रहे हो। डाउट्स क्लियर की अगर मैं बात करूं तो इसकी मैं आगे भी बात करूंगा डाउट्स क्लियर की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन में हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि यार वो डेली डाउट अगर उनको आ रहा है तो फिर वो किसके साथ में शेयर करें। यार इस तरीके का कोई अगर ऐसी चीज़ मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए। नीट 2027 में आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे, आपके लिए बोनस दे रखा है इसी वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ 80% आपके पास पे अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई पहले से हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं, काफ़ी सारा हमने पढ़ रखा है, तो वह सारी चीज़ें हमारे पास में कंप्लीट है। अब हमें क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से बस लग जाना है, मेहनत करना है, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं बस उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, एंगेज विद योर टीचर, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, अपने टीचर के साथ में एंगेज रहो। डेली टारगेट्स बनाओ, डेली टारगेट्स बनाओ भाई। आपके पास में जो टाइम टेबल है, आप अपने टाइम टेबल कंप्लीट करोगे ही करोगे। लेकिन यार हमेशा क्या होता है ना, बच्चों के साथ में जो टाइम टेबल बनाते हैं, 100% कोई भी आज तक कोई भी टाइम टेबल बना करके टाइम टेबल को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है। अगर आपने किया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जानना है कि यार कौन वो धुरंधर है जिसने टाइम टेबल बनाया और उसको पूरा कर लिया। डेली टारगेट आपको बनाना है और छोटे छोटे टारगेट, मिनी टारगेट्स बनाइए। ठीक है, मिनी टारगेट्स बनाइए। जब आप मिनी टारगेट्स बनाएंगे और उनको अचीव कर लें तो मैं आपको बताऊं कि हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसको हम लोग डोपामिन बोलते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो यार खुद को रिवार्ड करो, रिवार्ड योरसेल्फ। क्या करना है आपको? रिवार्ड योरसेल्फ। अब कैसे करोगे भाई, रिवार्ड कैसे करोगे? ऐसा नहीं कि भाई 4-5 हफ्ते के लिए आप लोग कहाँ वेकेशन पे चले गए, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, रिवार्ड दे रहा हूँ अपने आप को। यार ऐसा मत करना। डेली टारगेट्स जब आप कंप्लीट कर लो, जो मिनी टारगेट्स आप लोगों ने बना करके रखे हैं, तो अपने आप को रिवार्ड योरसेल्फ करो भाई। कुछ अच्छा खा पी लो, कुछ अपने ऊपर पैसे खर्च कर लो, 10-20-50 रुपए की चाट पकौड़ी खा करके आओ, एक्स्ट्रा खा करके आओ। तो ऐसा करने से आपको अंदर से रिलीज होगा, हाँ यार मैंने इतना काम कर लिया, आगे मैं और करूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखाएंगी, 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की। और ये भाई पॉइजन है आपके लिए। सोशल मीडिया को पूरी तरीके से अवॉइड कर दो। जो भी फालतू की इंस्टाग्राम रील्स आप चेक कर रहे हो वहाँ पर बिल्कुल जाना खत्म करो। और अगर आपने इतना अपने आप पर कंट्रोल कर लिया तो देखना आप किस तरीके से आपका लेवल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। हर दिन आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए हुए हैं। आप पहले तो अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाइए, ठीक है। और जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको नाइट में अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, जो भी आपका शेड्यूल होगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट
में अपनी स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डे वाले होते हैं, ठीक है, दिन में स्टडी प्रीफर करते हैं। तो जो भी आपके हिसाब से सूटेबल हो आप उसके हिसाब से देखना। जब आपने नोट्स पढ़े, अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप फॉलो करना है, एक्टिव रिकॉल। ये क्या होता है, अपनी आंखों को बंद करो, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, आंखों को बंद किया और उसको रिवाइज कर रहे हैं। जब आप इतना काम करोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से आपने नोट्स लिख रखे हैं, जैसे आपने एनसीईआरटी कर रखी है, पढ़ के आए हो, बिल्कुल वही चीजें आपके दिमाग में यहाँ पर छप जाएंगी। और बस इतना काम हो गया ना यार, तो बस मजा आ जाएगा। बस इतना काम कर लो। फिर उसके बाद में क्या करना है भाई, आपने क्या किया, नोट्स पढ़ लिए, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। अब भाई तीसरा स्टेप क्या आ रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर ये नहीं किया ना तो समझ लो फिर बेकार बात है, कुछ मत करो, फिर बेकार है यार, मत करो नीट की तैयारी अगर ये चीज आपके करने में दम नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते यार। आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना पढ़ा है, मुझे कितना आ रहा है। और यही चीज तो है जो आपको रैंकर्स बनाएगी भाई। अगर ये नहीं करोगे सब कुछ बेकार है, जो आपने पहले चीजें करी हैं वो सब बेकार है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, डेली टाइमर लगाओ और उसके हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब टाइमर लगाने को क्यों बोल रहा हूं, आपके पास में जो नीट 2027 का एग्जाम होगा, जो आपका नीट 2027 का एग्जाम होगा, कितना टाइम है आपके पास में, उसके लिए कितनी देर की ड्यूरेशन रहती है, 3 आवर्स की ड्यूरेशन रहती है। 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं इसी साल से, तो ये आपके पास में ड्यूरेशन होगी। तो यार इतनी देर में आपको क्वेश्चन कितने करना है, 180 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस होगी। तो कैसे करके आप फॉलो करोगे, फिजिक्स के 1 मिनट में एक क्वेश्चन होना चाहिए, केमिस्ट्री 45 सेकंड में होना चाहिए, बायोलॉजी 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अगर इतनी स्पीड आपने बना करके रखी है तब आप बहुत अच्छा करोगे भाई। इस चीज को लेकर के चलना, शुरू में हो सकता है आपका ये स्पीड ना बने, लेकिन आगे चल करके आपकी स्पीड बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है वीक टॉपिक्स की नोटबुक बनाना है आपको। यार आपको ये देखना कि मेरे स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स कौन से हैं। और ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि भाई जो हमारे स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स हैं, कौन से वाले टॉपिक्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स हैं भाई वही पढ़े जा रहे हैं, वही उसमें मजा भी आ रहा है, यही पढ़ा लिखा है, यही चीज़ें हमें आ रही हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर आपको मेहनत करनी है, जो चीज़ें आपसे छूटी हैं। वीक टॉपिक्स की एक नोटबुक बनाइए और उन्हीं टॉपिक को फिर और अच्छे से उन पर कमांड करने की कोशिश करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या करोगे, बहुत सारी गलतियां करोगे, आपकी सिली मिस्टेक्स होंगी। वो कौन सी गलती हुई है वो आपकी मिस्टेक नोटबुक में लिखी भी होना चाहिए। और ध्यान रखना, हर एक इंसान गलतियों से सीखता है, आपको सीखना है, उन गलतियों को दोबारा से नहीं करना है। वो क्या करना है, मॉक टेस्ट में जितनी भी मिस्टेक्स आपकी हो रही हैं आपके मिस्टेक नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए, उसको अच्छे से अब आप जाकर के उस टॉपिक को पढ़ो और दोबारा से ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे बाकी दूसरे क्वेश्चन कितने भी गलत हो जाएं, लेकिन जो क्वेश्चन आपने पहले किया है वो गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मार्क्स कम आए तो भाई डीमोटिवेट मत होना। अगर मार्क्स कम आए तो डीमोटिवेट मत होना मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, बस खड़ा रहना है, डटे रहना है, मेहनत करना है और अपने आप को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। हर एक टेस्ट में आपको क्या दिखना चाहिए, इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए। अगर ये चीज़ आप कर पा रहे हो, नीट 2027 में 100% सफल हो गए आप। आपको टाइम टेबल बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। मैंने आपको शुरू में बताया भाई टाइम टेबल जो होगा वो फ्लेक्सिबल रहेगा, कभी ना कभी आपका जो टाइम टेबल है वो सेट हो रखा है, थोड़े दिन फॉलो करोगे लेकिन वो बिगड़ेगा, तो इससे भी आपको होप लॉस नहीं करनी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शुरू में भी क्या होगा, बहुत बच्चा भरा हुआ होता है, यार मैं 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ूंगा, ऐसी गलती भी मत करना। आप लोग क्या करना है, 6 to 8 आवर्स कंटिन्यूअसली आपके पास में जो 9 महीने अगर इतना इफेक्टिव तरीके से आपने पढ़ लिया भाई इनफ है, आपको सिलेक्शन ये इतना टाइम दिला देगा आराम से। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। शुरू में पता चले बहुत ज़्यादा कर लिया, उसके बाद में खाली बैठ के खत्म हो गए, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा डेडलाइन आपको सेट करना है कि यार आपको सिलेबस, अगर ये चीज़ आपकी डेडलाइन में है, आपके लिस्ट में है, तो फिर भाई आपका काम कंप्लीट है। फिर क्या करना है, बिफोर न्यू ईयर, मतलब मैं तो ये कहूँगा यार दिसंबर तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसके बाद में आपको फिर मॉक टेस्ट बढ़िया तरीके से देना है। फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। जनवरी तक अगर मैक्सिमम जा रहा है, जैन तक आपको अपना कंप्लीट सिलेबस कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आपके पास में जो संडे बचता है, बच्चे क्या करते हैं, यार ये तो मेरा अपना दिन है, घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे और क्या करेंगे, तो ये बात नहीं करना है यार। आपके पास में आप ड्रॉप ले रहे हो, ड्रॉप ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है किसी भी एक बच्चे के लिए। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके रखे हुए हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो भी जान पहचान के लोग हैं, आपके जो साथी हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी अपनी फैमिली। आपके ऊपर अगर उन्होंने उम्मीद लगा करके रखी है तो संडे को वेस्ट नहीं जाने देना। आपको क्या करना है भाई, हर संडे आपने पूरे हफ्ते जितना भी पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है और जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने छूटी हुई हैं इस हफ्ते की, जो बैकलॉग वगैरह हो गया, वो भी आपको संडे में कंप्लीट करना है। कोई छुट्टी नहीं होगी आपकी, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसी चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है, बहुत सारे कंटेंट
डाल रखा है नीट के लिए और बोर्ड के लिए भी। शॉर्ट ट्रिक्स हो गए, एनसीईआरटी हाईलाइटेड लेक्चर्स फ्री पड़े हुए हैं और आपको इस साल में और भी बेहतर तरीके से मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो पीडीएफ वगैरह आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर कराऊंगा या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं। आप वहां पर प्लीज जाइए, विजिट करिए और उससे ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहां पर सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या होगी, नीट की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा और अच्छी हो जाएगी। हम लोग कंटिन्यूअसली आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपका और ज़्यादा नीट 2027 में पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके लिए एक ही बहुत ही शानदार प्रोग्राम लॉन्च किया हमने इसी बार में, जिसको हम लोग कह रहे हैं बायोलॉजी डाउट डेस्क, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप भाई कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं से भी, जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई उनका डाउट आया, अब उस डाउट को तुरंत कैसे करके क्लियर किया जाए। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, डाउट डेस्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पर डे हम लोग क्या कराएंगे, आपके डाउट को पिक करेंगे और उस डाउट को दूर करेंगे। ठीक है, ये काम आपको अगर इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो, ओनली 99 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, आप इसका पार्ट बन सकते हो। और हर दिन आपको बायोलॉजी का डाउट सेशन देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हो यार, बायोलॉजी जो है 50% रोल प्ले करती है आपका जो नीट वाला एग्जाम होता है उसके अंदर। तो अगर इतना काम आपने कर लिया तो समझ लो आपका फिर बहुत ही अच्छे से जो नीट 2027 की प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हो प्लीज़ यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ। और ये आपको सब्सक्रिप्शन अगर चाहिए तो फिर 99 रुपीज़ पर मंथ का आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा। और इस सब्सक्रिप्शन का पार्ट बनने के बाद आप हर दिन आपको जितने भी डाउट आ रहे हैं आपसे कनेक्ट होंगे और आपको उस डाउट को दूर करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको उस डाउट को दूर करते हैं। बाकी आपको बहुत अच्छे से लग जाना है नीट 2027 की तैयारी के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर मिलने वाली, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।